हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि यह अवगुण होती है? ईश्वर, ये ना गुण होती है और ना ही अवगुण होती है। यह तो बस नकारवादी होती है। खुद से विरक्त होने के बाद अगर तुम अच्छा महसूस करते हो तो तुम्हारे संसार में विरक्ति को अच्छा ही माना जाएगा, और अगर तुम बुरा महसूस करते हो तो यह बुरी है। लेकिन अधिकतर समय तो तुम यह निर्णय ही नहीं कर पाते हो। अधिकतर समय तो तुम खुद को नकारते रहते हो। वह इसलिए क्योंकि तुमने खुद से ही कहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। फिर तुम कहते हो कि ऐसा करना अच्छा था, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि ऐसा करके तुम अच्छा महसूस तो नहीं करते। इसीलिए सबसे पहला काम तुम यह करो कि अपने बारे में ये फैसले लेने बंद कर दो। यह जानो कि आत्मा की इच्छा क्या है और फिर तदनुसार करो। आत्मा की बात मानो। आत्मा का सरोकार जिससे रहता है वह है प्रेम। तुम्हारे द्वारा महसूस की जा सकने वाली प्रेम की परम अनुभूति यही होती है आत्मा की आकांक्षा। यही है आत्मा का प्रयोजन। आत्मा इसी अनुभूति को पाने में लगी रहती है, ज्ञान को नहीं, बल्कि इस अनुभूति को पाने में। क्योंकि ज्ञान तो उसके पास पहले से ही है, लेकिन ज्ञान केवल अवधारणा होता है, जबकि अनुभूति अनुभव गम्य होती है। आत्मा स्वयं को अनुभूत करना चाहती है और इस प्रकार स्वयं के अनुभव से स्वयं को जानना चाहती है। सर्वोच्च अनुभूति होती है सर्वस्व के साथ स्वयं को अनुभव करना। यह सत्य की ओर वह वापसी है जिसके लिए आत्मा लालायित रहा करती है। यह परिपूर्ण प्रेम की अनुभूति होती है। अनुभूति के लिए परिपूर्ण प्रेम ऐसा ही है जैसे रंगों के लिए श्वेत। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि रंगों का अभाव होना ही श्वेत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि जब सभी रंग समाविष्ट हो जाते हैं तब श्वेत का प्रादुर्भाव होता है। श्वेत में वह हर रंग शामिल रहता है जिसका कि अस्तित्व है, एक सम्मिश्रण रूप में। इसी तरह प्रेम का अर्थ किसी भावना का अभाव होना नहीं है, बल्कि सभी भावना का योगफल है। यह सबका कुल जमा है, पूर्ण योग है, सब कुछ है यह। इसलिए परिपूर्ण प्रेम को अनुभूत करने के लिए आत्मा को प्रत्येक मानवीय भावना को अनुभव करना होता है, क्योंकि यह आवश्यक होता है। ऐसी किसी बात पर मेरे अंदर करुणा कैसे पैदा हो सकती है जिसे मैं जानता समझता ही नहीं हूँ? दूसरों की ऐसी किसी बात को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं में कभी अनुभव ही नहीं किया हो? इस तरह आत्मा की यात्रा की सरलता को और विस्मित कर देने वाली विशालता को दोनों को ही हम देख सकते हैं, और अंततः यह समझ सकते हैं कि इन सब का प्रयोजन क्या है। मानव आत्मा का प्रयोजन है इन सब को अनुभूत करना, ताकि यह सब हो सके। अगर नीचाई नहीं है तो फिर ऊंचाई कैसे हो सकती है? अगर दायां हुआ ही ना होता तो बायां कैसे होता? अगर हम ठंडे को ना जानते तो गर्म को कैसे पहचानते? अगर बुराई ना होती तो अच्छाई का होना कैसे पता चलता? जाहिर है कि आत्मा के सामने चुनने के लिए अगर कुछ ना हुआ होता तो फिर वह कुछ होना कैसे चुनती? क्योंकि अगर आत्मा को अपनी श्रेष्ठता को जानना है तो फिर उसे यह तो जानना ही होगा कि श्रेष्ठता होती क्या है। लेकिन श्रेष्ठता को तब तक नहीं जाना जा सकता था जब तक कि श्रेष्ठता के अलावा कुछ और नहीं होगा, और इसीलिए आत्मा को इस बात का बोध तभी होता है जब अश्रेष्ठ के बीच श्रेष्ठता अस्तित्व रखती है। इसलिए आत्मा कभी भी और किसी भी ऐसी चीज़ की निंदा आलोचना नहीं करती है जो श्रेष्ठ ना हो, बल्कि वह उसका भी मंगल ही चाहती है। उसमें अपने ही उस अंश को देखकर जो कि उसके स्वयं के प्रकट होने के लिए एक दूसरे ही अंश के रूप में उस अश्रेष्ठ में मौजूदा रहता है। दरअसल
आत्मा का काम ही यह है कि हमें श्रेष्ठता को चयन करने में वह कारक बने। तुम जो हो उसमें जो कुछ श्रेष्ठतम है उसे चुनने का कारक बने, लेकिन उसकी निंदा आलोचना किए बिना ही, जिसे कि हमने नहीं चुना हो। यह एक बड़ा काम है। इसमें कई जीवन लग जाते हैं, क्योंकि तुम तो तुरंत फुरत फैसले लेने के अभ्यस्त हो, हर उस चीज़ का मंगल चाहने के बजाय जिसे कि तुमने चुना नहीं है। तुम तो उसे गलत, बुरी या नाकाफी कह देने के आदी हो गए हो। बल्कि तुम तो निंदा आलोचना से भी अधिक बुरा काम करते हो। जिसे तुम चुनते नहीं हो, जिसे तुम पसंद नहीं करते हो, उसको तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम उसे विनष्ट कर देना चाहते हो। जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से या जिस चीज़ से तुम सहमत नहीं होते हो, उस पर तुम आक्रामक हो जाते हो। जो धर्म तुम्हारे धर्म के विपरीत है उसे तुम गलत बताते हो। जो विचार तुम्हारे विचार के विरुद्ध हो उसकी तुम भर्त्सना करते हो। जो अवधारणा तुम्हारी अवधारणा से भिन्न हो उसे तुम ठुकरा देते हो। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी भारी भूल है, क्योंकि तब तुम केवल आधा संसार ही बना रहे होते हो, और चूंकि तुम उस दूसरे आधे को ठुकरा रहे होते हो, इसलिए अपने वाले आधे को भी समझ नहीं पाते हो। लेखक, यह तो बड़ी गहरी बात है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। किसी ने कभी मुझे ऐसी बात नहीं बताई है, और इतने आसान तरीके से तो कभी नहीं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सचमुच। फिर भी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए, शायद आपने यह कहा है कि हमें गलत को भी प्रेम करना चाहिए ताकि हम सही को समझ सकें। कहीं आपके कहने का मतलब यह तो नहीं है कि हमें शैतान को भी गले लगाना चाहिए? ईश्वर, शैतान में साधुता लाने का क्या कोई और तरीका भी है? वैसे शैतान का कोई वास्तविक वजूद नहीं है। मैंने तो उसी मुहावरे के रूप में जवाब दिया है जिस मुहावरे में तुमने प्रश्न किया है। सर्वत्र साधुता लाने की प्रक्रिया है सर्वस्व को स्वीकार करना और फिर सर्वोत्तम को चुनना। क्या तुम यह बात समझ गए हो? अगर चुनने के लिए और कुछ हो ही नहीं तो तुम ईश्वर होना किन में से चुनोगे? लेखक, उफ, जरा ठहरिए। यह ईश्वर होना चुनने वाली बात किसने की? ईश्वर, सर्वोच्च अनुभूति तो परिपूर्ण प्रेम की ही होती है ना? लेखक, हाँ, लगता तो सही है। ईश्वर, तो ईश्वर का चित्रण तुम परिपूर्ण प्रेम से बेहतर क्या अन्य किसी रूप में पा सकते हो? लेखक, नहीं तो। ईश्वर, तुम्हारी आत्मा इसी सर्वोच्च अनुभूति को चाहा करती है। वह इसे ही अनुभव करना चाहती है। वह होना ही यही चाहती है, परिपूर्ण प्रेम। वह परिपूर्ण प्रेम ही है और आत्मा यह जानती है। फिर भी वह तो जो वह जानती है उससे अधिक वह करना चाहती है। अपने अनुभव में वह परिपूर्ण प्रेम को हो जाना चाहती है। सचमुच तुम ईश्वर होना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम कुछ और होने की सोचते भी हो? तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।